नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात गहरी हो चली थी। सड़क पर हल्की सी बारिश की नमी फैली हुई थी। टायरों के नीचे से पानी फिसलता जा रहा था और कार की हेडलाइट उस रास्ते को चीरती हुई चली जा रही थी। इस कार में और कोई नहीं बल्कि रोहित और अनिका दोनों ही बैठे हुए थे। रोहित आज कार खुद चलाना चाहता था, इसलिए उसके पीछे उसकी सिक्योरिटी अब्दुल के साथ 2 गाड़ियों में थी। आज रोहित इस सुहाने मौसम का मजा लेना चाहता था, वो भी अनिका के साथ, क्योंकि अक्सर अनिका और रोहित दोनों ही अपनी लाइफ में अपने काम में इतने बिजी रहते थे और जब से दमयंती की ताकत और दुश्मनी का उन्हें पता चला था तब से दोनों के लिए खुद के लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल था। गुलेरिया हाउस में सभी लोगों से मिल लेने के बाद अब रोहित और अनिका वापस से मारवा हाउस जा रहे थे। रोहित के साइड में अनिका बैठी हुई थी, खामोश मगर मुस्कुराहट में ढकी हुई गहराई लिए, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आज अनिका और रोहित दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। अनिका पिछले काफी दिनों से ज्यादातर या तो सीक्रेट अंडरग्राउंड में ही रहती थी या फिर वो अपनी लैब में ही बिजी रहती थी, लेकिन आज उसे इन सब समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा था। सामने रेडियो पर धीमा रोमांटिक सा गाना बज रहा था, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अनिका ने हल्के से शीशा नीचे किया, ठंडी हवा अंदर आई। उसके बालों को छूते हुए वो हाथ बाहर निकालकर बारिश की नमी महसूस करने लगी। रोहित ने एक नज़र उसकी ओर देखा, अनिका से पूछा, अनिका क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही हो। वैसे तो अनिका सभी इमोशंस को छुपाती थी, क्योंकि वो अभी कोई भी इमोशन किसी के सामने नहीं आने देती थी, लेकिन आज अनिका में कुछ अलग सा ही बदलाव था। रोहित को अनिका की तरफ और भी ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा था। रोहित ने एक नज़र उसकी ओर देखा और अनिका से फिर से पूछा। रोहित का हाथ स्टीयरिंग से ढीला पड़ा, एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। अब रोहित कहता है, तुम जानती हो अनिका, तुम जैसी कोई नहीं है। तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, तुम दिल की भी सबसे प्यारी एक कहानी हो। रोहित की बात को सुनकर अनिका थोड़ा हंसते हुए कहती है, और तुम इतने सीधे साधे कब से हो गए मिस्टर मारवा। अब रोहित जवाब देता है, जब से तुम मिली हो, तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो दुनिया की सबसे मुश्किल बातें भी आसान लगती है। कहने को तो मैं किंग हूँ, आसान शब्दों में बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारे बिना तो सब कुछ खाली सा लगता है। कहने को दोनों के रिश्ते को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन रोहित को आज भी वही अपना न्यू प्यार महसूस होता है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोहित ही अनिका को बेइंतहा प्यार करता था, अनिका भी करती थी। फर्क इतना था कि रोहित जता देता था लेकिन अनिका शो नहीं करती थी। यही कारण है कि जब रोहित को गोली छूकर निकली थी तो अनिका की तो जैसे जान ही निकल चुकी थी। यही तो वो प्यार है और अंडरस्टैंडिंग है जो मुश्किल से मुश्किल टाइम में उन दोनों के रिश्ते को मजबूत करता है। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी, वाइपर चल रहे थे रिदम में, जैसे उनके दिल की धड़कनें हों। अनिका ने धीरे से रेडियो बंद किया और रोहित के एक हाथ को अपने हाथ में ले लेती है। ये पहली बार था जब अनिका खुद को इतना एक्सप्रेस कर रही थी, और इसका कारण ये भी था कि वो आज अपनी जंग मोस्टली जीत चुकी थी। कुछ रास्ते जिन तक उसे पहुंचना था, कुछ रिश्ते थे जिनको उसे मिलवाना था, लेकिन सबसे खास ये पल था जिसे आज दोनों हंसी खुशी साथ में बिता रहे थे। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में सुबह के 8 बजे का वक्त था। अंजलि रोज की तरह जल्दी से उठकर किचन में ब्रेकफास्ट रेडी करने चली गई थी। किशन मल्होत्रा भी अपनी जॉगिंग पर गए हुए थे। दूसरी तरफ श्वेता शीशे के सामने खड़ी थी। श्वेता एक हाथ में कॉम्ब और दूसरे हाथ में ब्रश लिए हुए थी। कपड़े उसने पहले से ही पहनकर वो तैयार हो चुकी थी। उसने हल्का सा पीच कलर का कुर्ता पहना हुआ था और एक मिनिमल सा मेकअप किया हुआ था और एक चेहरे पर एक हल्की सी चमक। इधर अंजलि रसोई से आवाज़ लगाते हुए कहती है, श्वेता नाश्ता कर ले, पहले फिर खाली पेट ही जल्दी जल्दी में निकल जाएगी। बेटा थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर, हर टाइम बस काम काम काम। अब श्वेता अपनी माँ की आवाज़ सुनकर हल्के में मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ मम्मी 2 मिनट में आती हूँ, बस ये बाल सेट कर लूँ। बालों में पिन लगाते हुए और थोड़ा ब्लश करती हुई इधर अंजलि रसोई से जागते हुए, क्या बात है, आज फार्मेसी
जा रही हो या नहीं? ये आज कुछ ज़्यादा ही तुम सवर रही हो। आंखों में शरारत लेकिन एक माँ वाली नज़र के साथ अंजलि श्वेता से पूछती है जब श्वेता नीचे आती है। अब श्वेता शर्माते हुए कहती है, मम्मी बस यूं ही अच्छा लगना चाहिए ना, थोड़ा प्रोफेशनल लुक भी जरूरी होता है। अंजलि श्वेता के लिए प्लेट में पराठे और दही रखते हुए कहती है, मुझे तो लगता है लुक से ज़्यादा कोई खास वजह है, आज कुछ बताना चाहती हो क्या? प्लेट सामने रखते हुए श्वेता की आंखों में अब अंजलि झांकने लग जाती है। अब श्वेता हंसते हुए पर नजरें झुकाते हुए कहती है, वो मम्मी आज लक्ष्य के साथ लंच का प्लान किया है। श्वेता की बात सुनकर अंजलि कुछ पल शांत रहती है, फिर मुस्कुरा कर कहती है, वो माँ है जो एक पल में सब समझ जाती है। अब अंजलि कहती है, लक्ष्य अच्छा लड़का है श्वेता, और तुझे देखकर उसके चेहरे पर जो अपनापन आता है ना, वो बहुत साफ साफ दिखाई देता है। अब तो रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनिका ने भी अब तो तहकीकात कर ली है। अब अनिका भी हाँ कर ही चुकी है। पिछले काफ़ी दिनों से सब कुछ काफ़ी गलत हुआ है बेटा, इसलिए हम बात को आगे नहीं बढ़ा पाए। लक्ष्य ने अपना भाई खोया है, उसके लिए भी वो दर्द भुलाना इजी नहीं होगा, लेकिन तुम लक्ष्य से मिलने जा रही हो बेटा, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप कि आगे सब कुछ ठीक हो। अंजलि की बात सुनकर अब श्वेता कहती है, हाँ माँ, लक्ष्य इज अ परफेक्ट मैन, ही कैन हैंडल एवरीथिंग इजीली। आखिर आर्मी से बिलोंग करता है और एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है, आप चिंता मत करो। अंजलि गरम पराठा श्वेता की थाली में रखते हुए कहती है, बेटा माँ की नज़रें बड़ी तेज होती है, वो भी देख लेती है जो बच्चे छुपाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कैसे तेरा चेहरा खिल जाता है जब उसका नाम हमारी जुबान पर सामने आता है। तेरी आंखों में जो सुकून होता है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। अब श्वेता थोड़ा सा भावुक होकर कहती है, मम्मी मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब मुझे ही ना लग रहा हो, कहीं मैं खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व ना कर रही हूँ। अब श्वेता की बात सुनकर अंजलि कहती है, डर जरूरी है बेटा, पर प्यार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ज़्यादा घबराओ मत, और अगर लक्ष्य तेरे साथ है, तेरा सम्मान करता है, तो इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तू मेरी बेटी है और मुझे तुझ पर भरोसा है, तू सब संभाल लेगी। वैसे हम सब भी तो तेरे साथ ही हैं, खास करके अनिका जिस पर तुझे इतना भरोसा है। अब श्वेता की आंखें भर आती है और वो अपनी मम्मी के गले लग जाती है। गले लगकर श्वेता कहती है, मम्मी आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हो, आप हमेशा मेरे मन को पढ़ लेती हो। अब अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी सबसे करीबी दोस्त भी है। और हाँ, लंच के बाद आइसक्रीम खाना मत भूलना। लड़की ब्लश कर रही है तो सब पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। अब दोनों एक साथ दोनों हंस पड़ती हैं। श्वेता जैसे ही दरवाजे से निकलने को होती है, वो एकदम से रुक जाती है और कहती है, मम्मी आज जो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट, थोड़ी सुंदर और थोड़ी प्यार में लग रही हूँ, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो अब आपको ही जाता है। श्वेता की बात सुनकर अंजलि कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चा, गो एंड एंजॉय। तभी किशन भी दरवाजे से अंदर आ जाता है और ऐसे दोनों माँ बेटी को खुश होते हुए देखकर कहता है, क्या बात है, आप काफ़ी दिनों बाद चहल पहल हुई है घर में। किशन की बात सुनकर अंजलि कहती है, आप नहीं जानते, माँ की बातों में दही पराठे की गर्माहट होती है और बेटी के दिल में उस भरोसे की मिठास जो हर रिश्ता नहीं देता। आज का लंच सिर्फ श्वेता और लक्ष्य की एक मुलाकात ही नहीं था, बल्कि माँ की दुआओं से भरा हुआ एक कदम था। एक ऐसा कदम, प्यार की ओर पहला कदम। फिर वो किशन को सब बता देती है। अब किशन कहता है, काफ़ी टाइम बाद श्वेता को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा है, उसकी खुशियाँ ऐसे ही भगवान बनाए रखें, उसकी खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे। इधर लक्ष्य ने अपनी लंच डेट के लिए खूबसूरत से कैफे को बुक किया था, जहाँ पर भीड़ तो है, लेकिन ये दो लोग जैसे सिर्फ एक दूसरे के लिए ही वक्त निकाल पाए हों। कैफे शहर के सबसे खूबसूरत और ट्रेंडी कैफे था, जिसमें गुनगुनी धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। दीवारों पर हल्के पेस्टल शेड्स, कोनों में किताबें और एक कोने में गिटार बजाता हुआ लोकल आर्टिस्ट। पूरा माहौल किसी रोमांटिक उपन्यास की शुरुआत जैसा था। श्वेता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र सीधे उस टेबल पर गई जहाँ लक्ष्य पहले से ही बैठा हुआ था। नीली शर्ट, हल्की दाढ़ी और वही फेमिलियर सी मुस्कान। अब लक्ष्य उठते हुए कहता है, हेलो श्वेता, आई मस्ट से टाइम के साथ साथ ब्यूटी भी ग्लो कर रही है।
अक्सर ये सब अपने एक शरारती अंदाज में कहता है, जिसे सुनकर श्वेता थोड़ा सा जेब कर कहती है, और तुम अब भी हमेशा की तरह तारीफों से ही शुरू करते हो। अब श्वेता बैठते हुए अपने बालों को ठीक करती है। लक्ष्य मैंने उठाते हुए कहता है, क्योंकि जब कोई तारीफ डिजर्व करता है तो श्वेता उसे छुपाना गुनाह है। लक्ष्य की बात सुनकर अब श्वेता लक्ष्य से पूछती है कि आप कैसे हैं। लक्ष्य जवाब देता है, ठीक हूँ, आपको देखकर और भी अच्छा फील कर रहा हूँ। आई थिंक अब तो आपके मन में कोई डाउट भी नहीं है। लक्ष्य की बात सुनकर अब श्वेता देती है, नहीं, अब डाउट क्यों होगा, क्योंकि अब तो दी ने भी इस चीज़ की मंजूरी दे दी है। अब लक्ष्य कहता है, फिर तो इस रिश्ते के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी भैया की भी यही इच्छा थी कि मैं जल्द से शादी कर लूँ। ये कहते हुए अक्षय की आंखों के कोने में थोड़ा सा पानी आ जाता है। अब श्वेता कहती है, श्वेता लक्ष्य के सभी बातों को समझ जाती है। वह उसके एक हाथ पर हाथ रखते हुए अब बात को नॉर्मल करते हुए कहती है, लक्ष्य अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। थोड़ी देर ऐसे ही इधर उधर की बातें कर लेने के बाद अब वो दोनों मेन्यू को देखने लग जाते हैं, लेकिन निगाहें बार बार एक दूसरे पर ही लौटती रहती है। ऑर्डर हो जाने के बाद अब श्वेता कहती है, तुम्हें पता है, मम्मी को आज बता दिया कि मैं लंच पे तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लक्ष्य थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी नरमी आ जाती है और कहता है, सच कहूँ अच्छा लगा ये सुनकर, जैसे अब सब कुछ चीज़ें अपने आप सही दिशा में बढ़ रही हो। अब श्वेता धीरे से कहती है, कभी कभी लगता है हम दोनों कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हम उस बारे में खुलकर बात ही नहीं करते, बस ऐसे ही इधर उधर लंच, कॉफ़ी और बातों में घुलते रहते हैं। अब लक्ष्य कहता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें श्वेता इतनी खास होती हैं कि डर लगता है अगर बोल दिया तो कहीं कम ना हो जाए। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता की नज़रें झुक जाती हैं, लेकिन उसके होठों पर एक ना दिखने वाली छोटी सी मुस्कान आ जाती है। इधर तब तक उनका खाना भी आ जाता है, लेकिन भूख तो कहीं दोनों में से किसी को भी नहीं थी। प्लेट में पास्ता, गार्लिक ब्रेड और कॉफ़ी आ चुकी थी, लेकिन अब तक दोनों का ध्यान एक दूसरे की बातों में ही उलझा हुआ था। अब लक्ष्य कहता है, पता है, तुम्हें यूँ देखकर लगता है कि मैं कितना लकी हूँ। इतनी तेज, समझदार और फिर भी इतनी ग्राउंडेड लड़की के साथ मैं लंच कर पा रहा हूँ। अब श्वेता हंसते हुए कहती है, बस लंच तक ही, और डिनर का क्या? लक्ष्य अपनी आंखों में शरारत लिए हुए कहता है, डिनर का सीन तब होगा जब तुम पूछोगी, या फिर शायद मैं। इस बात पर अब दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। कैफे के आसपास हल्की गहमा गहमी है, लेकिन उनकी बातचीत में जो सुकून था वो कुछ शांत कर देता है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खामोश रहते हैं। अब लक्ष्य फिर से कहता है, श्वेता, मैं जानता हूँ हम दोनों बिजी होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ भी जब भी कुछ पल मिलते हैं, लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी अपनी सी हो जाती है। अब श्वेता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मुझे भी लगता है, जब तुम साथ होते हो तो मेरी प्रोफेशनल मास्क हट जाती है। मैं बस एक लड़की बन जाती हूँ जो चाहती है कि कोई उसकी भी परवाह करे। अब लक्ष्य धीरे से उसका हाथ छूता है, हल्के से, बिना कहे लेकिन बहुत कुछ कहकर। अब लक्ष्य कहता है, मैं यहाँ पर हूँ परवाह करने के लिए, महसूस करने के लिए, और शायद तुम्हारा साथ देने के लिए ज़िंदगी भर। ये सब सुनकर श्वेता की आंखों में एक हल्की सी नमी आ जाती है और एक बहुत गहरी मुस्कान। इधर अनिका आज देर से उठी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद वो गहरी नींद से सो पाई थी। अनिका ने देखा कि सुबह के 11 बज चुके हैं। वो जल्दी से फ्रेश होती है और वो शावर लेकर निकलती है। अनिका देखती है कि रोहित वहाँ पर नहीं था। वो समझ जाती है कि रोहित ऑफिस गया होगा। फिर वो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। वो नीचे आती है तो देखती है कि भूमिका वहाँ पर बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अब अनिका भूमिका के पास आती है और पूछती है, कैसी हो भूमिका? अनिका कहती है, गुड मॉर्निंग भाभी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आपकी रात कैसी थी? तभी सामने से निखिल भी आ जाता है, जिसे देखकर अनिका पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर हो तो सीक्रेट अंडरग्राउंड में कौन है? क्योंकि अनिका को लगा था कि प्रीति अभी भी गुलेरिया हाउस में ही होगी। अनिका की बात सुनकर भूमिका कहती है कि वो अनिका प्रीति है वहाँ पर। वैसे भी अब सौम्या के का करना क्या है, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। भूमिका की बात सुनकर अनिका कहती है, टाइम बताएगा इसके साथ हमें क्या करना है, पर जो करना है जल्द करना है। अब ये सब दमयंती की चाल पर डिपेंड करता है। जो हुआ उसके लिए उतना काफ़ी है, या फिर वो इस अंत के आगे तक लेकर जाना चाहती है।
आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।